गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पर आफ्ता मुगल और हमारी सारी टीम की जानब से आज के प्रोग्राम में तमाम शरीक मेहमानों और नाजरीन को खुश आमदीद। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लीती इश्यूज पर खबरें शाया करता है। साथ ही साथ हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वीकली वेबिनार्स भी मुनक्कद करते हैं और मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अक़लीती हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। हर साल 8 मार्च को औरतों के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है। आज का प्रोग्राम उसी हवाले से मुनक्कद किया गया है। इस साल औरतों के आलमी दिन का मौजू है एम्ब्रेस इक्विटी। 8 मार्च के हवाले से दुनिया भर में इंसानी बराबरी पर यकीन रखने वाले लोग औरतों को दरपेश मसाइल पर आलमी बरादरी को मुतवज्जा करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आज का प्रोग्राम उन्हीं आवाज़ों का हिस्सा बनने की कोशिश है। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक ऐसा पैनल मौजूद है जो एक तवील अरसे से मुख्तलिफ हवालों से पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ और ख़ुसूसन औरतों के हकूक़ के हवाले से मसरूफ़ अमल है। हम उन सब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हुए। आज के प्रोग्राम के लिए हमारे साथ लाहौर से मोहतरमा एनी मस्कान, फैसलाबाद से रिदा सिंधु, थरपारकर से मोहतरमा कुमारी पुष्पा, कराची से मोहतरमा सफीना जावेद और कराची से ही हमारे साथ मोहतरमा शीमा किरमानी साहिबा मौजूद हैं। हम उन सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम फेसबुक पर लाइव पेश किया जा रहा है। तमाम नाजरीन हमारे माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पर इसे लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो कल हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी लगाएंगे। हमारे साथ राब्ते के लिए आप हमारा ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा हमारा फेसबुक में जो मैसेज बॉक्स है उस पर भी हमारे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारी साथी मोहतरमा एस्टर दास साहिबा करेंगी, जिन्होंने हमें लंदन से ज्वाइन किया है। आप एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ इंसानी हकूक़ की कारकुन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में एकेडमिक इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। वो समझती हैं कि तालीम मुआशरती तब्दीली का एक अहम तरीन ज़रिया है। ख़ुसूसन औरतों की तालीम, औरतों की तरक्की तालीम से ही मशरूत है। इसीलिए उन्होंने तालीम के फ़रोग़ को अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद बनाया है। अब मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू एस्टर। Thank you, Afamai, and good evening, everyone. It's such a pleasure and honor to moderate today's program, Minority Concern के प्लेटफॉर्म से। और तमाम सबसे पहले तमाम मौजूद मेहमानान गिरामी को खुश आमदीद कहती हूँ और थोड़ा सा इब्तिदा में थोड़ा सा तारफ़ी जो हिस्सा है उसमें मेहमानों का तारुफ होगा। अभी हमारी एक मेहमान जो जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन नहीं किया, हम उनका वेट कर रहे हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज के बायस, लेकिन उम्मीद करते हैं कि रिदा हमें ज्वाइन करेंगी। रिदा सिंधु जो लॉयर हैं, जर्नलिस्ट हैं फैसलाबाद से, और उन्होंने यूथ एडवोकेसी और सोशल वर्कर अपने आप को वो मुतारिफ करवाना पसंद करती हैं। यूथ एडवोकेसी में बहुत एंगेज रही हैं। दूसरा अभी हम उनके साथ अभी हम वेट कर रहे हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर लें। एज शी कम्स ऑन बोर्ड she'd be here on the panel, and then we have Annie Muskan. Annie has joined us from Lahore. She lives in Lahore but traces her roots back to Stunzabad, जिसको वो कहती हैं कि एक प्रोग्रेसिव विलेज है सदर्न पंजाब का। एंड ऑब्वियसली है क्योंकि वहाँ से
जो एनी ने अपनी इंस्पिरेशन ली है, पोइट हैं, राइटर हैं, परफॉर्मर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, और उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। पहली का नाम बाय द मूर्स, एंड जो दूसरी है उसका नाम है एंथम्स ऑफ होप। और दिस इज द बुक दैट कवर्स द स्टोरीज जो फैमिलीज हैं that suffered in the aftermath of Johannabad lynching। ये इंसिडेंट 2015 में लाहौर में पेश आया था। इनको 2 दफा अवार्ड दिया गया है राइटिंग के लिए और परफॉर्म करने के लिए रेडिकल पोइट्री। लिखती भी रही हैं, पिछले 10 सालों से लिख रही हैं, और अताउर रहमान समन और शाहीन बूटा से इंस्पायर्ड हैं अपने लिखने में। और इन्होंने डेली टाइम्स के लिए और कैथलिक एशिया न्यूज के लिए भी लिखा है इन पिछली एक डेकेड के दौरान। हमारी तीसरी मेहमान जो हमारे साथ यहाँ पर कराची से हैं, मिस सफीना जावेद। पहले भी हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होती रही हैं। अननोन नेम, she is a development professional and likes to call her a human right activist. She has completed a master degree in social science from the University of Karachi, और इनके पास 32 साल का लंबा एक्सपीरियंस है पीस बिल्डिंग में, वुमेन एंड माइनॉरिटी राइट्स में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, ट्रेनिंग, हेल्थ, जेंडर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, और ये सब कुछ ये अभी प्रोविंशियल लेवल पे करती हैं। सो इनकी सारी एफर्ट्स फोकस्ड हैं ऑन प्रोविंशियल लेवल। अगरचे कि उन्होंने काम किया है नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी, जैसे कि यूएनडीपी है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, औरत फाउंडेशन एंड पाइलर्स फॉर हेल्थ इंटरवेंशन ये करती रही हैं, और इनका फोकस होता है टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑन प्रोविंशियल लेवल। तो बहुत सारी जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनकी ये मेंबर्स हैं, ऐसे बॉडीज की और नेटवर्क्स की फाउंडर मेंबर हैं औरत मार्च की इन 2018, और जो अभी तक जारी है और बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। वर्किंग कमिटी मेंबर एंड साउथ एशियन फोरम ऑफ रिलीजियस बिलीफ 2018 से अब तक उसके साथ हैं। फाउंडर मेंबर हैं सियासी औरतें, तो ये बड़ा दिलचस्प नाम है। 2020 में ये स्टार्ट किया गया है फोरम, और जनरल सेक्रेटरी हैं द सेवियर्स ट्रस्ट। 1989 से अब तक वो इसके साथ मसरूफ कार हैं। बहुत सारे अवार्ड्स और शील्ड्स हैं, एक लंबी लिस्ट है, मैं 2-3 का जिक्र करूंगी। ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स इनको प्रेजेंट किया है ऑल पाकिस्तानी क्रिश्चियन लीग ने, वुमेन राइट्स अवार्ड प्रेजेंटेड बाय सिंध कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन 12th of February में इनको 2021 में ये अवार्ड पेश किया गया। बेस्ट पीस एक्टिविस्ट अवार्ड इनको दिया गया है तकवीम पाकिस्तान की तरफ से 2019 में। ह्यूमन राइट्स अवार्ड प्रमोशन ऑफ माइनॉरिटी वुमेन राइट्स इन पाकिस्तान इनको लीगल राइट्स फोरम एंड अदर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने, और इंटरनेशनल वुमेन राइट्स पे काम करने के लिए इनको ये सारे अवार्ड्स जो है वो पेश किए गए। फिर हमारे साथ कुमारी पुष्पा जी हैं। वो जो सियासी खवातीन है उनमें शी वुड बी अ खाटब ऑफ द रेस्ट, आई वुड से one who has received a special recognition award from the Potohar Organization for Development and Advocacy, and a Woman Role Model Award from FJF in Pakistan. तो women role models में से बहुत सारी में से जो अगर हम politically कहें तो पुष्पा जी, thank you so much for coming forward, and इसको आपने एक मिसाल बना दिया है। डायनामिक सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहलवाती हैं, and working towards changing the attitudes and approaches of society towards minorities, especially Dalits. So ये इनका focus है in her political struggle, और both national and international forums पे ये काम कर चुकी हैं। She has been a vocal advocate for the rights of religious minorities, and she's raised voice against issues including but not limited to against abduction and forced conversion. फिर इसके साथ ही उन्होंने काम किया है कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया के साथ टू एडवांस द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान थ्रू लॉबिंग विद गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट executives for laws that support minority communities. So thank you so much for doing all that.
She has done her postgraduate degree from agricultural in agricultural entomology, and then उसके बाद सियासी तहरीक इन्होंने स्टार्ट किया है 2006 से उसमें मुतहरिक हैं, और दलित जो खवातीन हैं उनको इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया है 2014 में और 2018 में। फिर उसके बाद ये ऑनररी मेंबर है सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की 2019 से 2022 तक रही हैं, और अभी भी ये बहुत सारी ह्यूमन राइट कमिटीज की मेंबर है, सब कमिटी मेंबर हैं सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की, member of Human Rights Commission of Pakistan, as I said earlier, the Sindh Commission on Status of Women, और फिर the National Lobbying Delegation Community, World Service Asia, CWS इसका short नाम हम जानते हैं, and the Potohar Organization for Development and Advocacy, PODA, जिसने इनको अवार्ड भी पेश किया है, मेंबर है पाकिस्तानी दलित सॉलिडरिटी नेटवर्क की भी। So welcome on board everyone, and last but not the least, Sheema Kirmani ji, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई अब, is a renowned Pakistani classical dancer, choreographer, theatre practitioner, and social and peace activist. फाउंडर है तहरीक निस्वा कल्चरल एक्शन ग्रुप की, जो एक वुमेन्स मूवमेंट है। her forte is Bharatnatyam and Odissi dance. Besides being a dance guru, performer हैं, theatre actor हैं, director हैं, producer हैं, and TV actor हैं, और कराची पाकिस्तान में अपना ये सारे कामों में मुतहरिक हैं, इन सारी forums पे। Advocates on culture, women's right and peace issues, ये इनकी तीन बड़े मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर ये काम करती हैं, मुतहरिक हैं। Pioneering contribution to the promotion of culture and theatrical performances in Pakistan since 1978, a very difficult war to wage. So kudos to you, have led to international acclaim. She has performed almost all over the world and received many national and international awards. और उसके साथ साथ ये इन्वॉल्व रही है पीस मूवमेंट्स, एंड शी वर्क्स फॉर द इंटरफेथ हार्मनी। सो सारे मौजूद मेहमान आने गिरामी को और खुश आमदीद कहते हैं, and thank you so much आफ्ताब भाई for gathering this host of I wouldn't say stars, everyone is a sun in its own capacity, I would say. तो हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम एक जनरल एक क्वेश्चन से, और इस तरीके से हम जाएंगे। मेरा ख्याल है हमने प्रोग्राम शेयर किया, तो हम जाएंगे इस तरतीब से कि हम स्टार्ट करेंगे रिदा चूंकि नहीं है हमारे साथ, तो एनी के साथ, और उसके बाद सफीना जी, कुमारी पुष्पा जी एंड शीमा जी। आई वुड बी प्रॉम्प्टिंग, लेकिन सवाल हमारा ये है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है हमेशा बहुत सारी बहस व मुबासा का मौजू रहता है। औरत मार्च भी जाहिर है उसके उस कॉन्टेक्स्ट में अनइक्वालिटी मीन्स डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। अभी पाकिस्तानी जो खवातीन हैं उनके साथ ही कैसे, हाउ डू दे रिलेट टू दैट, उनके लिए इसकी क्या अहमियत है? तो वी स्टार्ट विद एनी प्लीज। Well, firstly, I'm really thankful for Sir Aftab for making me a part of this panel. और I think एक लेवल पे जो पाकिस्तान में एज वुमेन्स डे जो सेलिब्रेशन है या वुमेन्स डे जो हम नाम ही लेते हैं, इसकी जो पाकिस्तान में एज इन सिग्निफिकेंस हम देखें तो हम ये देखते हैं कि हमें एक मौका मिलता है ग्लोबली या नेशनली हमारी वुमेन लीडर्स को, हमारी जो लोकल लेडीज हैं उनको अप्रिशिएट करने का, एक जो आइडेंटिटी है वुमेन की उसको अप्रिशिएट करने का, विच वी डोंट डू इट इन डेली लाइफ। आई डोंट थिंक सो कि हम इतने अच्छे से या इतने खूबसूरती से वुमेन के इश्यूज को डिस्कस करते हैं डेली लाइफ में या उनको उजागर करते हैं प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह से जिस तरह से वुमेन्स डे पे किया जाता है। और एक तरह से हमें ये पोर्शन हमारी सोसाइटी का
एक तरफ अप्रिशिएट करने वाला मिलता है, एक तरफ हमें ये नजर आता है कि हमारी सोसाइटी में हम वुमेन प्रोग्रेस कर रही हैं, हीरोज हैं, लीडर्स हैं, ये चीजें हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमें अपनी सोसाइटी का ये पार्ट भी नजर आता है जो औरत मार्च को ऑब्जेक्ट करता है, जो वुमेन राइट्स को ऑब्जेक्ट करता है। तो हमें ये चीज भी नजर आती है कि इट्स नॉट जस्ट कि लाइक हमारे यहाँ पाकिस्तान में वुमेन्स डे सेलिब्रेट ही हो रहा है, हमें ये भी नजर आता है कि हमारी सोसाइटी में हमें प्रोग्रेस करने की, इस चीज को ओवरकम करने की भी बहुत जरूरत है। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट इट इज एन अप्रिशिएटिव पार्ट कि हम इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और somehow Or so कुछ साल to लगेंगे stir या the pot, कुछ as अरसा you said. लगेगा, बट इट विल बी ओवरकम। Yeah. So if I'm hearing you properly, आप सोच रहे हैं कि कम से कम डिबेट को स्टर करता है, अगर कुछ और नहीं, अगर अभी हमने वो चेंज देखा नहीं है तो डिबेट एटलीस्ट स्टर होती है। इज दैट करेक्ट? एग्जैक्टली। जी, ओके। सफीना जी आपकी तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच मुस्कान। कुड वी प्लीज अनम्यूट सफीना जी? सफीना जी, आर यू देयर विद अस? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है शायद टेक्निकल। तो पुष्पा जी, कुड यू प्लीज स्टेप इन हियर? व्हाट डू यू थिंक, आपका जनरल आइडिया क्या है पाकिस्तान में ये जो इक्वालिटी है औरतों की और इसके लिए जो तहरीक है, वुमेन्स डे मनाया जाता है, व्हाट डज इट मीन टू पाकिस्तानी वुमेन इन योर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन? इन माय एक्सपीरियंस इट्स मीन्स अ लॉट, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में रहने वाली हर उस खातून की बात करेंगे, हर इस औरत की बात करेंगे जो कि मार्जिनलाइज है। औरत खुद एक नाम, जिस तरह से उसकी एक पूरी रेवोल्यूशन, पूरी हिस्ट्री है कि उन्होंने कहाँ कहाँ इनकलाब लाने की कोशिश की है। तो एज एन माइनॉरिटी वुमेन जो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा एक अहमियत वाला दिन इस तरह से भी है कि हम उससे पहले 2016 से पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि औरत मार्च भी कोई ऐसी कोई चीज है, या औरत मार्च में औरतें और खवातीन मिलकर अपने जितने भी मुतालबात हैं वो रख सकती हैं। तो पहली बार जब मैंने औरत मार्च में शिरकत की और 8 मार्च वाला दिन आया, तो उस वक्त मेरे साथ बहुत सारी ऐसी खवातीन थी जिनको ये मालूम था कि मेरे डेली वेजेस इतने हैं और मैं सिर्फ मजदूरी मेरी इतनी है और मुझे कम मजदूरी मिलती है। तो उस वक्त हमें लगा कि ये मजदूरी जो मुझे डेली वेजेस कम मिलते हैं, और क्योंकि अकलियती जितनी भी माइनॉरिटी से जितनी भी खवातीन है मार्जिनलाइज, वो इस तरह से हैं कि वो एक फ्यूडल सिस्टम का एक हिस्सा हैं और वो फ्यूडल क्लास के एक बॉन्डेड लेबर हैं। तो उन खवातीन को लेके जब मैं फर्स्ट टाइम उस वक्त शामिल हुई और उन्होंने जब एक ही ये नारा लगाया था कि मजदूर को उसकी मजदूरी दो, हम एक मर्द के बराबर हैं और हमारी मजदूरी उतनी होनी चाहिए 9 to 5। जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं, कॉटन पिक करते हैं, और जब हम फील्ड में होती हैं हम औरतें, तो हमारी मजदूरी भी उतनी होनी चाहिए। तो मुझे उस वक्त मेरा जो डायरेक्शंस है, सोचने का अंदाज है और मेरी जो सोच है उन खवातीन के लिए और उन सब जो मेरे साथ थी, तब हमने ये सोचा कि इसको हमने इस तरह से लेना है कि हम हर उस औरत की बात करेंगे जो डेली वेजेस पे काम करती है, जो बॉन्डेड लेबर है। क्योंकि बॉन्डेड लेबर में आपकी मजदूरी उस वक्त मुझे याद है कि 150 रुपए उनकी मजदूरी थी, जो यहाँ मिल में काम करती हैं, जो साइट एरिया या जो टेक्सटाइल्स मिल्स में जो औरतें काम करती हैं, वो 70% जो औरतें हैं वो माइनॉरिटीज 2016 की की हम हैं। बात कर रहे हैं। जी, 2016 2016 की। की। तो उस वक्त उनको 150 रुपए मजदूरी मिलती थी और अब जो है उनको 400 रुपए पर डे मजदूरी मिल रही है, पर डे 9 to 5 की। तो और ये इस उनकी तहरीक की मजदूरी जो वजह से, आपके ख्याल में ये चेंज जो है वो इस तहरीक की वजह से ये आया है? चेंज इस तरह से ही आया है और ये चेंज आना एक बहुत बड़ी बात है। हम उन खवातीन के लिए जो है जब हम इंटरनेशनली जब हमारा ये नारा लगा और जब हमने लोगो बनाए थे, तो उस वक्त सिर्फ हमारे जहन में मजदूरी थी और डेली वेजेस थे। हमारे जहन में ये बात बिल्कुल भी नहीं थी कि हम जो हैं वो किसी मर्द से लड़ रहे हैं या कोई हम लोग कोई किसी इदारे से लड़ रहे हैं। हमारा एग्जैक्टली। सिर्फ रियासत से सवाल था। तो वो जो रियासत
से सवाल जो है ना वो करने हम्म। की हमें हिम्मत आई थी। तो मेरे ये लिए इट्स मीन्स अ लॉट। और मैं समझती हूँ कि अगर हमने अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करना है और हमने ये बताना है दुनिया को कि हम, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसी औरतें हैं जो कि सिर्फ ये नहीं चाहती हैं कि उनका जिस्म उनकी मर्जी, इसके अलावा वो चाहती हैं और बहुत सारी डिमांड्स हैं जिनको हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये हमारी डिमांड है। तो Right, इट्स thank you मीन so लॉट। much. So, what you're saying, if I'm hearing it properly, कि आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ औरत मार्च जो है वो एक फोरम है अवेयरनेस क्रिएट करने का, बल्कि इंस्पायर करने के लिए। और मजे की बात ये है कि हमारे पैनलिस्ट तो जानते होंगे, लेकिन ऑडियंस के लिए शायद कोई इस बात से नावाकिफ हो कि अभी इंग्लैंड में भी, जिसको हम तरक्की याफ्ता ममालिक में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में गिनते हैं, यहाँ पर भी जो जेंडर वेज गैप है उसके ऊपर अभी भी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो यूनियंस जो है उसके ऊपर अभी बातचीत कर रही हैं। सो इट्स अभी तक वो पाटा नहीं जा सका, वो जो फासला है आदमियों को जो ज्यादा पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलती हैं काम के हवाले से, जिसकी पुष्पा कुमारी साहबा बात कर रही हैं। तो ये मसाइल ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, फिर दुनिया में है। और हमें फिर इसीलिए हम मिलकर इसको इंटरनेशनली सेलिब्रेट करते हैं और इसके लिए कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच पुष्पा जी फॉर शेयरिंग योर आइडियाज। और सफीना जी अभी हमारे साथ वापस हैं। और सफीना जी, इफ यू कुड अनम्यूट योरसेल्फ। अभी तक जितने दोस्तों ने बात की है, दे हैव एक्चुअली मेड जो इंटरनेशनल वुमेन राइट का जो डे है उसको उन्होंने औरत मार्च के साथ सिनोनिमस बना के बात की है। तो आपने इसको स्टार्ट किया है, तो could you tell us more about like why did you feel the need to start it, and what has it meant to many people until now over the years? थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्लेटफॉर्म दिया कि हम इसके ऊपर बात कर सकें। औरत मार्च हमने नहीं स्टार्ट किया। औरत मार्च हमारी कुछ कलेक्टिव खवातीन है, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कुछ इंडिविजुअल हैं, और आइडिया फ्लोट करने वाली हमारी शीमा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। और हम बहुत प्राउड फील कर देते हैं कि इनकी निगरानी में हम लोग बहुत सारे ऐसे बोल्ड काम करते हैं जो कि करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, नामुमकिन था। तो लेकिन ये कि हिम्मत आई, सारा कुछ हुआ, क्योंकि शीमा जी हमारी मेंटोर है और वो जैसे ही आइडिया देती हैं हम सब आइडिया उस पर फ्लोट करते हैं, और जो फिजिबल होता है वो हम उसके ऊपर हम काम करते हैं। इसमें हमारी बहुत सारी डिमांड्स होती है। 2018 से हमने इसको स्टार्ट किया था औरत मार्च की इसको करने के लिए, और होते होते ये पूरी नेशनल लेवल के ऊपर पहुंच गई। इसमें लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, मुल्तान है, डिफरेंट। और अभी तो मैंने देखा एक पोस्टर के न्यूयॉर्क में भी औरत मार्च का इनेकाद किया गया है। और आपने अभी बताया कि यूके में भी इस पे, इंग्लैंड में भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि इतना आइडिया को फ्लोट हुआ और ये एक मूवमेंट बनती गई। और ना सिर्फ मूवमेंट, हमारी डिमांड्स का किसी हद तक पूरी हुई है, लेकिन ये कि हम यही चाहेंगे कि इस जद्दोजहद में और बहुत सारी खवातीन इसमें शामिल हो, डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि वुमेन्स डे आपको पता है कि इंटरनेशनल। जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप बार बार कर रहे हैं डिमांड्स हमारी जो, तो बहुत सारे लोग इसको सिर्फ यही समझते हैं कि जो है बस मॉडर्नाइज होने की या फैशनेबल कपड़े पहनने की डिमांड्स हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो कुड यू इलैबोरेट अ लिटिल मोर अबाउट लाइक व्हाट आर द डिमांड्स दैट आर पुट फॉरवर्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म? देखिए, जैसे पिछले साल जो था हमारा कम उजरत के ऊपर हमने रखा था, शीमा जी को शायद याद होगा वो स्लोगन के, मैं अब ये थोड़ा सा भूल रही हूँ, मैं याद करके आपको बता दूंगी कि मिनिमम वेज की हमने बात की थी, यकसा उजरत की बात की थी, और इस दफा हमने किया है कि रियासत जवाब दो, भूख का हिसाब दो। इसमें ये कि सिर्फ हमारे साथ हमेशा यही होता है कि एलीट क्लास की खवातीन इसमें है, जबकि एलीट क्लास की नहीं है। हमारे साथ
वो औरतें जो जेन्युइनली कम्युनिटी में काम करती हैं वो सब के सब मार्चेस में आती हैं और अपनी डिमांड्स पेश करती हैं। इस मर्तबा भी जो हमारा है, क्योंकि हम कम्युनिटी में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, और वो खवातीन जो कि मसाइल जिनके हमने बुरे साल किसी न किसी तरह से वो मसलों का शिकार होती हैं या तशद्दुद का शिकार होती हैं, या फिर जैसे अभी 2-3 इस तरह के केसेस हुए थे फोर्स कन्वर्जन के, जिनके लिए हमने काम किया। आरजू राजा का नाम उसमें सर फहरिस्त है। इसके अलावा भी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के, माइनॉरिटीज एक बहुत बड़ी तादाद है, और मेजॉरिटी हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी में वो सब कम्युनिटी से रिलेटेड खवातीन होती हैं, और कुछ हमारे पास जर्नलिस्ट होती हैं, कुछ प्रोफेसर्स होती हैं। ये सब के सब इसमें शामिल होती हैं और सब मार्च करती हैं। ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द जो सेकुलर माइंड के होते हैं, जो फेमिनिस्ट इसको करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, वो सब के सब इसका हिस्सा होते हैं। जी बोलिए, आपने बात खत्म कर ली। और मैं बस यही एक चीज मैं क्योंकि जो हमारी डिमांड्स होती है वो सबकी कंसल्टेंसीज होती है, सबके कंसर्न से होता है, और जो बर्निंग डिमांड्स होती है उसको हम लेके और उसको हाईलाइट करते हैं, और ज्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि फिदरशाही निज़ाम को टारगेट करें, क्योंकि पाकिस्तान में जागीरदाराना वडेराना निज़ाम मौजूद है, और इस निज़ाम के तहत ही हमारी जो खवातीन है, क्योंकि ये सिर्फ वो नहीं है, निज़ाम नहीं है, बल्कि हर बंदे में एक जागीरदार और वडेरा मौजूद है। तो निज़ाम की वजह से, क्योंकि हम बिल्कुल लड़ते आ रहे हैं और अभी तक फाइट कर रहे हैं। थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपकी जो बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 2-3 पॉइंट के, पहली तो ये कि ये इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है कि ये कुछ एलीट क्लास के जिसको कहते हैं ना कि वो बड़े अतान आसान किस्म की खवातीन हैं जो आ जाती हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं है और वो कहती हैं चलो कुछ हल्ला गुल्ला किया जाए। ऐसी बात हरगिज नहीं है, जो कि यूजली जो एक इम्प्रेशन दिया जाता है। और दूसरी बात है कि ये किसी एक शख्स की बात नहीं होती, बल्कि आप पूरा साल काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वर्किंग क्लास से मिलते हैं, और उनकी बातों को आप इकट्ठा करते हैं, उनकी डिमांड्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज, और उसके साथ आप अपनी किसी एक पॉइंट को फोकल पॉइंट बना के हर साल अपने तहरीक में आगे लाते हैं। ग्रेट इनिशिएटिव ऑन योर बिहाफ, एंड कुडोज टू ऑल ऑफ द वुमेन हु आर पार्टिसिपेटिंग दैट और फ्रंट पे काम कर रहे हैं। अभी हम शीमा किरमानी साहब की तरफ साहबा की तरफ जाएंगे। एंड मैम, अभी आपने सुना है सभी को कि दे हैव लाइक मेड इट सिनोनिमस विद औरत मार्च, एटलीस्ट अवेयरनेस तो क्रिएट हुई है, इट हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। व्हाट डू यू थिंक यू हैव अचीव्ड ओवर द इयर्स थ्रू दैट? Thank you, Esther. Thank you about the things that Safina talked about, and that she said that I'm a mentor, but we work together. Basically, we are comrades, and our struggle is a joint struggle. She has also been working for so many long years, and so have I, since the 1970s. So before we go further, I would say that it is our continuous and persistent work of people like Safina and many of the others since the 1970s, which has created this network that finally, like I started Tehreek Niswa in the 1970s, and then so many other women's organizations came into being, and Safina has been working in the peace, interfaith harmony movement, with peace and justice and development. And so when we brought it all together in 2018 to create what we now call Aurat March, it was a culmination of all the years of work that we did separately. So the idea was to bring it all together, so that collaborate the efforts. Yes, and to show this ourselves, show this country, and to show internationally that there are women in Pakistan who feel that they are oppressed and that they want to change their society, they want to change their environment,
and they want to bring more justice for women and achieve women's rights. So I think what Aurat March has achieved in these 5 years, this is our 6th Aurat March. What it has achieved in these 5 years is huge. It has, I think, shattered patriarchy in so many ways, you know. I'll explain that a little bit. B, you know, at a time when we started, like, I mean, I started working on women's issues, and the first time we did celebrated International Women's Day, which was in the late 70s, people used to know, what is International Women's Day? Why is there a Women's Day? You know, what is it about? But today, the difference is that today, every home, every family is talking about International Women's Day and Aurat March, and these mad women who march bring out this Aurat March. What are they? What do they want? So even if people do not agree with what we are saying, a huge dialogue has started. And this is a very great achievement that every family is talking about it. And, you know, sometimes they agree with us, sometimes they don't agree with us. But in every home, there is this dialogue happening. And I think that is a big achievement. Exactly. So, no debate about that, yes. Yeah, so these are the cracks in patriarchy. And when you hear that there's a lot of backlash and there's crackdown, why is that? That is precisely because people feel that we are hitting out somewhere. We are making a difference in this society, you know, and we are. I mean, can you imagine in Pakistan for 10,000 women to come out on the road is a huge thing. I mean, it's a huge thing, exactly. We are not giving people money to come, you know, people are coming on their own. So that's right. The difference. The political parties do have big jalsas, big marches. Then they feed those people. They give them money. And they have big dags to feed them. Exactly. And we don't have anything. Keep in mind that Aurat March takes no corporate funding whatsoever, no donor agency funding whatsoever. It is basically runs on private donations that we collect from friends and supporters. You know, we just bring out calls that, you know, we need so much money to bus people from there and support that. And that's how we have been doing it. So I think that organic growth इसकी हुई है, इसको कोई funded growth नहीं है आपके कहने का ये मतलब बिल्कुल। और एक चीज और मैं कहूंगी क्योंकि आपने वो बात कही थी कि लोग कहते हैं कि I mean, you know, when you said that modern dress and modern IT, I mean, I don't know what that is all about, because we actually have always had a whole set of demands that we present to the government, you know. Yes, we write them down and we present them. And this time, our first demand is that, this 2 lines, can I read it out? Is that please. Yeah. Our first demand is that all workers be provided with a living wage, and as a first step, the minimum wage set by the Sindh government at 25,000 rupees be given to every worker. Sindh government ने खुद कहा है कि 25,000 rupees is a minimum wage. Okay? So वो इसको मिलती है. And there's no implementation of it. So, you know, this is our first demand for this year. Our second demand is, and these are very political demands. You know, we are not, we're not having a just having a party or great time. We're actually working. You know, we're trying to make changes in the system. Exactly. Our second demand is to cut military expenditure. We demand that the government and the state cuts these extravagant benefits that it gives to civilian officials, and we demand that they redirect this money into relief and rehabilitation of flood affected victims. So ये हमारे 2 demands हैं, and हमारा focus इस साल औरत मार्च का है on poverty, भूख, exactly, भूख, poverty and flood victims जो हैं उनको the channelizing of funds in the correct pockets. ठीक है. तो जो आपकी बात को and also just one thing more I want to add, we are marching this year with another emotion, and this year our emotion is anger.
We are very angry because we know that the country and the government has money, but they do not give it into the right channels. They put it where it, it just those who already have it. It does not go to the poor. And so we are angry and we are marching with anger, and we are going to say that we make these demands and you better start looking into it. Yeah. ओके, थैंक यू. सो जो बात आपकी मुझे समझ आ रही है वो है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत और जो बाकी के मसाइल हैं उनकी जड़ ये है, उसकी जड़ जो है वो दौलत की नाम मुसावियाना तकसीम है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा. तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि औरत मार्च अब औरतों से बढ़कर तमाम जो डिस्क्रिमिनेटेड पार्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी है, चाहे वो गरीब मजदूर आदमी है, तो उसकी भी हकूक की बात करिए, क्योंकि मिनिमम वेज जो है वो उसके हकूक की, वो सिर्फ औरतें. But can I just butt in and say that what we are emphasizing is that we are saying that this poverty, this bhook, this hunger affects us women the most. मतलब जब पानी नहीं होता है तो औरतों पे असर होता है, जब गैस नहीं होती है तो औरतों पे, जब खाना नहीं होता है तो औरतों पे असर होता है कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी. ठीक, अभी ये जो हम सेकंड और एस्टर, मैं शीमा जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगी. मैं आपके पास आ रही हूँ. स्टेट को सिर्फ जवाब दे रहे हैं कि रियासत जवाब दो, भूख का हिसाब दो, क्योंकि कोई अकाउंटेबल नहीं कर रहा. तो अकाउंटेबिलिटी पे इशू पे. जी, थैंक यू. मैं अभी इसी को अभी हम सेकंड राउंड अपना स्टार्ट करेंगे, और उसमें क्योंकि जिस तरह पहले बात हुई है कि हर बंदा ये समझ रहा है कि अच्छा ये वो औरतें हैं जिनके पास करने को कुछ नहीं है तो ये आके यहाँ धमाल डाल के चली जाती हैं या ऐसे चीज करके, जो इसी मिथ को हम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब हम सेकंड राउंड में हम रिवर्स उसमें जाएंगे और शीमा जी से स्टार्ट करके फिर पुष्पा जी और सफीना जी, एंड देन वी कम टू मुस्कान. आई वॉन्ट टू नो पर्सनली, जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि औरतें सबसे ज्यादा, और मेरी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस भी यही है बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन, क्या हम इसको एक पर्सनल टच दे सकते हैं कि आपने खुद अपनी जिंदगी में क्या फेस किया है, क्या ऑब्जर्व किया है जिसकी वजह से आपने इसको स्टार्ट किया है? मतलब व्हाट वाज द मोटिवेशन और द ट्रिगर दैट हेल्प्ड यू कि नहीं मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी? और खास तौर पे शीमा जी ने जो एक बात कही है कि इंटरनेशनल फोरम पे जब से हमने ये स्टार्ट किया दुनिया में लोगों को पता चला कि यहाँ औरतें हैं. मैं इसको इस तरह कहना चाहूंगी कि दुनिया में पता चला है कि यहाँ पर जिंदा औरतें हैं जो अगर उनके साथ जो ज्यादती हो रही है तो वो उसको उसके साथ एग्री नहीं करती, वो उसको सहती नहीं चली जाएंगी. सो बीइंग अ कैटलिस्ट ऑफ चेंज, Pakistani women are being the catalyst of change that they want. So that is a brave thing to do. So Shima ji, we'd start with you in the second round. Personal observation, anything that would inspire people. Where did you start? How did you start? Maybe anything that someone who supported you in that. तो एक ऐसी पावर का जरूर जिक्र करें जिसने आपको सपोर्ट किया हो. नहीं, मैं एक का नहीं जिक्र कर सकती और मैं नहीं समझती कि एक के जिक्र की जरूरत है. आई थिंक इट इज एक्चुअली अबाउट योर परसेप्शन. एंड देखिए, पाकिस्तान में कोई औरत नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में डिस्क्रिमिनेशन ना फेस किया हो. आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, मगर मैं समझती हूँ कि मुझे बचपन में ही एहसास हुआ कि भाई की शायद ज्यादा अहमियत है बनिस्बत मेरी. तो ये इस किस्म की चीजें तो हर लड़की अपनी जिंदगी में फेस करती है. और उसके बाद जो स्ट्रेस और थ्रस्ट होता है कि भाई तुम्हारी जिंदगी का मकसद है कि तुम शादी कर लो और अच्छी शादी कर लो वगैरह. सो दीज आर द पर्सनल स्टोरीज दैट पीपल हैव. ना कि यू फील गेटिंग वाई, मेरा कोई शनाख्त नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं कुछ अपनी जिंदगी में नहीं करना चाहती हूँ. और इस वक्त आप देखें कि अगर जो आपने बात की कि देयर आर women who are alive, there are strong women, there are powerful women, there are thinking women, and there are active women in this society who are taking action. तो आप देखिए कि हमारा मीडिया क्या कितना बुरी तरह से औरत का इमेज पेश करता है. आप कोई भी टेलीविजन ड्रामा लें, एक्सेप्ट फॉर एक आध कोई रेयर केस होगा जहाँ पे औरत को अच्छी नजरों से दिखाया, अदरवाइज इतनी डीमीन
तरीके से औरत को दिखाया जाता है कि वो थप्पड़ मारे जा रही है और फिर भी वो अपने शौहर की पूजा किए चली जा रही है कि तुम तो सबसे ही इज अ हीरो, जितना वो मारेगा उतना वो हीरो बन जाएगा। These are things that need to change, and because you see influence करते हैं लोगों को। So मेरा जो है कि वो what inspired me was to what my understanding, if I had an art, then through that art I must say something about what I feel and how I can make a change. You know, it is a statement as well as a message, as well as a weapon. My art is my weapon. You know, कि मैं इसके जरिए से ये बात करती हूँ कि नहीं, ये औरत मार नहीं खाएगी, और you know, और औरत मेहनत करके अपनी जिंदगियां गुजार रही है, काम करती है, मेहनत करती है, बच्चों को पालती है, उनकी क्यों नहीं बात करते? Why is somebody like Pushpa Kumari not the heroine of our television serial? I mean, you know, why does it have to be a begum who lives in a big house and has 10 servants taking care of her? मेरी तो ये समझ में नहीं आता है। तो ये चीजें हैं जो कि I think we need to start thinking about, because मैं समझती हूँ जिस तरह का काम पुष्पा करती हैं, जिस तरह का काम सफीना करती है, I mean these are our heroines, but exactly वो हेरोइन नहीं है जिसको कोई जानता नहीं, मगर जो कि हर वक्त बनी ठनी बैठी हुई होगी और उसके नाखून भी बने हुए होंगे और उसके पाँवों का मसाज भी हो रहा होगा। शी इज नॉट आवर हेरोइन। कितनी ऐसी औरतें हैं इस मुल्क में, और व्हाट डू दे डू? दे जस्ट पैरासाइट्स बेसिकली ना। तो कंज्यूमर्स हैं वो तो इस सोसाइटी में, वो प्रोडक्टिव मेंबर्स तो नहीं है सोसाइटी की। श्योर। तो जो आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास रियलिस्टिक रोल मॉडल्स जो हैं वो प्रोजेक्ट नहीं किए जा रहे मीडिया के थ्रू, और आपने उस सारी चीज को ऑब्जर्व करके you wanted to bring a change. That's what inspired you. चलें जी, thank you so much. We'll come back to Pushpa ji now. Pushpa ji, what do you want to say? What inspired you personally? आपने जिक्र किया है पहले औरत मार्च, जहाँ से ये आपका पॉलिटिकल क्या कह रहे हैं, अवेयरनेस का, अवेकन होने का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, and then what happened? And then when I was in Hyderabad मार्च में मैं शामिल थी, and मेरे पास स्लोगन था स्टॉप फोर्स कन्वर्जन, और उसके दौरान ही आफ्टर मार्च मुझे कॉल्स आई एक्सट्रीमिस्ट लोगों की तरफ से कि आप, मुझे थ्रेट किया गया उस वक्त कि आप जो हैं, आपने जो स्लोगन उठाया हुआ है स्टॉप फोर्स कन्वर्जन, ये आपने गलत उठाया हुआ है, और हम आपके घर का पता जानते हैं और आपको भी जानते हैं, क्योंकि यू आर फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी, आप अकलियत में हैं, तो आप नजर ही नहीं आएंगी, आप डिसअपियर हो जाएंगी। तो दैट वाज थिंग कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बिकॉज आई एम वल्नरेबल वुमन, यस आई एम, बट एट दैट टाइम मुझे एक क्लिक किया, और उस वक्त मैंने महसूस किया कि नहीं, मुझे नहीं बैठना चाहिए, और मुझे अपने आप से पहले लड़ना है, उसके बाद इन एक्सट्रीमिस्ट और इन ग्रुप से लड़ना होगा। क्योंकि एक औरत जो है, अगर मैं आज कमजोर हो गई तो मेरे पीछे जितनी खवातीन खड़ी हैं, जितनी वल्नरेबल मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की औरतें खड़ी हैं, वो भी जो हैं वो एक तरह से पीछे हट जाएंगी, और उनके लिए कोई आवाज उठाने न लगे। तो मैं ये समझती हूँ कि वी आर द वॉइस फॉर वॉइसलेस, हम आवाजें हैं उन लोगों की, उन औरतों की जो वॉइसलेस हैं, जिनके पास आवाज नहीं है। तो अगर वो शीमा जी ने बात कही थी कि जो हमारा आज का जो स्लोगन है, इट्स ऑपरेशन हंगर पॉवर्टी, तो ये तीनों इंटरलिंक करते हैं कन्वर्जन में, फोर्स कन्वर्जन में, क्योंकि जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो वो खवातीन कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि एक तो पॉवर्टी, हंगर और ऑपरेशन, ये तीनों चीजें मिलकर जो है हम उस खातून की सेल्फ स्टीम को रोकती हैं, वो ये समझती है। फिर वो बच्चियां, क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज्यादा है यहाँ पे खवातीन, क्योंकि वो गुर्बत से ताल्लुक रखती हैं, गरीब हैं, तो उनका एक्सपोजर जो है एक्सपोज होती हैं, तो उसके बाद उनकी अबडक्शन और कन्वर्जन जो है वो मुझे एक उस जो हैदराबाद का मार्च था, ये मैं 4 इयर्स पहले की बात बता रही हूँ, जो अभी वो स्लोगन काफी जगहों पे मौजूद है, स्टॉप फोर्स कन्वर्जन। लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं, हमें बैठना नहीं है, हमें लड़ना है, और वो जो लड़ने की ताकत है ना, उस वक्त मुझे
इन्हीं खवातीन से आई जो मेरे साथ खड़ी थी, सफीना और ये सारी खवातीन जितनी वहाँ उस वक्त खड़ी थी। तो मुझे जब हैदराबाद मार्च में मैं यहाँ मौजूद थी तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, अगर आप बैठ गए तो आप हमेशा से अपनी उस आवाज को दबा देंगे, उस आवाज को आप कहीं फला में या कहीं गुम हो जाएगी। तो वो आवाज जो है, अब मेरे पीछे बहुत सारी आवाजें शामिल हो चुकी हैं और वो अब एक ऐसा नारा बन चुकी है कि अब मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं कुछ स्ट्रांग हूँ और मेरे साथ बहुत सारी औरतें हैं जो मेरे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, अब आगे हमने बढ़ना है। और इस जो सफीना कह रही थी कि हिसाब दो और हमारे हुकूक का हिसाब दें, तो हमारे हक जो हैं वो अब हम लेके रहेंगे। जो वो हम बात करते हैं ना कि वी आर फाइटिंग फॉर राइट्स, तो वी आर फाइटिंग, स्टिल फाइटिंग एंड स्टिल स्ट्रगलिंग, still fighting for us and our rights. So it's a thank you. It's a great opportunity to talking this platform, and thank you आफ्ताब साहब, आपने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। तो अगर हमें बात करनी है, हमें फाइट के लिए लड़ना है, अपने हकूक के लिए लड़ना है, तो वी आर स्टिल फाइटिंग, वी आर फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, आवर बेसिक राइट्स। जो अगर एक फर्द की आजादी है, वही एक इंसान की आजादी है। तो हम सिर्फ अपने एक फर्द की आजादी मांग रहे हैं, हम ज्यादा तो डिमांड भी नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बात कही है, आपकी थोड़े से बात से रिलेट करके, जैसे आपने कहा कि आपने ये फोर्स कन्वर्जन पे किया, तो दिलचस्प बात होगी सुनने वालों के लिए भी कि हमने यहाँ पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन था उसके सामने उसी साल में स्टॉप फोर्स कन्वर्जन और मियां मिठू करके एक जो कैरेक्टर थे उनके खिलाफ भी काफी प्ले बोर्ड्स थे लोगों ने बनाए हुए। तो वी हैड दैट थोड़ा सा उसमें हमने पार्टिसिपेट यहाँ से किया था। और बात और शीमा जी ने कहा जिस तरह और आपने अभी जो इसको फ्रेज किया बड़ा खूबसूरत, कि आपने कहा कि मैंने पहले सोचा कि बाहर वालों से लड़ने से पहले मुझे अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने डर से लड़ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू से एंड सच एन इंस्पायरिंग थिंग कि अगर आप खुद पहले मजबूत नहीं है, और बहुत दफा अगर जब हम अपने आप को मजबूत कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे होते हैं, जैसे कि आज हमारी सारी पैनलिस्ट जो हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। कमिंग टू नाउ सफीना जी। जी श्योर गो अहेड मैम। पुष्पा ने बात की थी, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि एक्चुअली हमारे यहाँ हो क्या रहा है। अब आप देखिए, उन्होंने कहा, आपने कहा कि पाकिस्तान हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तो इस्लामाबाद में सेमिनार होता है और इंटरफेथ हार्मनी, एंड नॉट वन member on the panel is from the non-Muslim community. Can you imagine? मतलब इतना मजाक बना दिया है स्टेट और गवर्नमेंट ने इन चीजों को। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फेस्टिवल्स जो यहाँ पे हो रहे हैं, लेकिन उसमें आप देखिएगा तो वो मर्द जो कि they have not only been accused but they have been, they are sexual harassment. Great poets, so-called great poets of Pakistan. मैम आपकी आवाज कुछ थोड़ी सी आपकी मैम आपकी आवाज ट्रेल ऑफ कर गई है। आई थिंक यू टच्ड योर माइक समहाउ। शीमा जी, योर वॉइस ट्रेल्ड ऑफ। मेरा ख्याल था कि शायद मेरा वो हियरिंग खराब है, लेकिन आपकी योर वॉइस इज ट्रेल्ड ऑफ। हाँ नहीं, हमारी तरफ से आवाज जो है वो ठीक है। नहीं मैम, अभी भी नहीं। आपका जो है ना वॉल्यूम थोड़ा सा मुझे लगता है यू टच योर या आपकी डिवाइस जो है एस्टर, मेरा ख्याल है कि वो इतनी देर में वो चेक कर लेते हैं। तो वी कम बैक टू यू शीमा जी। या सो कुड वी प्लीज गो टू सफीना। सफीना, इट्स अ गुड थिंग इफ यू स्विच टू सफीना। जी सफीना जी, आर यू देयर? जी बिल्कुल जी। मैम हम बात कर रहे हैं अभी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की, इंस्पिरेशन की। जी मेरी इंस्पिरेशन के हवाले से बिल्कुल ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है वो सेकंड सिटीजन है, और 1973 में जब तो मुल्क का जो वो है इस्लाम अगर दिया जाता है, मजहब करार दिया जाता है, तो उसमें माइनॉरिटी और ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है।
तो मैं ये समझती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तब से शुरू हुआ जब मैंने एनजीओज में काम करना शुरू किया। और मैं याद करवाती चलूँ आफ्ताब भाई को, जब हम औरत मार्च में पॉलिटिकल एजुकेशन प्रोग्राम का वो हासिल कर रहे थे, तो उस वक्त से ही हम महसूस कर रहे थे कि हमारी माइनॉरिटी की कोई इतनी बड़ी वाजिया आवाज़ नहीं है। और इन्हीं सारी चीज़ों को हम सोचते सोचते, क्योंकि जहाँ पे भी आप माइनॉरिटी के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, आप लाइमलाइट में आ जाते हैं और इजी टारगेट हो जाते हैं। तो जब औरत मार्च का इनेकाद किया गया और हमें बहुत सारे अपने हम ख्याल लोग मिले जिन्होंने कभी भी इस बात के ऊपर एतराज़ नहीं किया कि हम माइनॉरिटी के इश्यूज को डील नहीं करेंगे, और ना ही किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि आगे बढ़ के माइनॉरिटी के जो इश्यूज हैं उनके लिए काम करने का तैयार होते थे। और इसी वजह से हमने माइनॉरिटी की और फोर्स कन्वर्जन के और बाकी बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हम इस काबिल हुए कि उनको आसानी से हल कर सके। तो you've been यही fighting सारी- victim blaming, जो आप कह रहे हैं, पुष्पा ने भी जी, यही कहा और victim- आपने विक्टिम, आप ही को ब्लेम कर दिया जाता है कि आप क्यों ये बात कर रहे हैं। जी, ये भी है। और दूसरा फिर ये कि जब हम खुद एम्पावर अपने आप को समझते थे कि हमारे जैसे बहुत सारे दूसरे हैं खवातीन हैं जो हमारे साथ दे रही हैं, तो हम अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करते हैं। तो इन्हीं सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके जब हम काम करना शुरू करते हैं तो अपने आप को एम्पावर फील करते हैं और काम करने का जज्बा और ज्यादा पैदा होता रहता है। जबकि आपको पता भी है कि औरत मार्च के लिए डायरेक्ट थ्रेट एक तो स्लोगन हमारा फोर्स कन्वर्जन के हवाले से, क्योंकि ये है, और दूसरा हम स्टेट को जब चैलेंज करते हैं तो वो फिर फ्लैशबैक जरूर आता है। तो यही वो बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस थे जो कि बने को सपोर्ट, कि हम जो मैं समझ रही हूँ कि आपको सपोर्ट जो किया है वो दूसरी खवातीन के साथ ताल्लुक, उनके साथ खड़े होने ने किया है, नेटवर्किंग ने किया है, हम ख्याल खवातीन ने किया है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है जो इसमें, पॉजिटिव और माइंड के थे और सेक्युलर माइंड की थी। जी बिल्कुल, जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। हम जाएंगे हमारे साथ मेरा ख्याल है कि मुस्कान, has she dropped off? I can't see her. Is she there? वो क्योंकि मुस्कान? लाहौर में कुछ आपको पता है पॉलिटिकल इश्यूज हुए हैं, तो वहां Oh, पे okay. ना इंटरनेट का प्रॉब्लम है Okay, okay. पंजाब तो साइड पे, so तो हम इसको उसका फिर इंटरनेट बंद है। वाइंड अप, जी ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम इसको फिर वाइंड अप करेंगे। हमारे पास 3 सर, Can you hear me now? yes we can hear you. Yes. Okay, then I just want 1 second to read out something to you, that this year we march for our hunger, we march for social security, we march for a living wage, we march for an end to bonded labor, we march for the rehabilitation of flood victims, we march for an end to mob violence, we march for an end to domestic violence, we march for the transgenders, the Persons Protection Act 2018, and we march to end forced conversions. ये हमारा इस साल का पूरा वो है, in the crux. एजेंडा। ओके, ग्रेट ग्रेट। मैम मैं बिल्कुल आती हूँ, और पुष्पा ने भी जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से समराइज किया था कि हम इसको देखते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो पॉवर्टी की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, एंड थर्ड पॉइंट मेरे ज़हन से निकल गया है, पुष्पा आप मुझे याद करवाइएगा। तो अभी हम जो लास्ट है, हम फाइनल कमेंट्स लेना उन्होंने चाहेंगे। ऑपरेशन कहा था एस्टर। जी ऑपरेशन और पॉवर्टी, और तीसरा जो था हंगर। ओके, हंगर। जी, तो पुष्पा जी अभी हम आपसे स्टार्ट करेंगे, देन विल गो टू सफीना जी एंड फाइनली टू शीमा जी। लास्ट वर्ड्स, बिकॉज वी डोंट वांट टू लेट द थिंग्स यहाँ पर हम फिनिश नहीं करना चाहते कि बड़े परेशान होके हम जाएं कि ये क्या क्या था, क्योंकि ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं कि 1970 में जो तहरीकें स्टार्ट हुई हैं उसके बाद बहुत सारा सोशल चेंज आया है। और अभी तक आप लोग जो हैं, खासतौर पे शीमा जी, आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में टिके हुए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है इन इटसेल्फ। तो इसको समझने वाले समझते हैं पाकिस्तान में।
तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप एक दो पॉइंट्स में बता सकते हैं कोई प्रैक्टिकल बातें जिससे हम मजीद वुमेन एम्पावरमेंट को और इस चेंज को हम पानी दे सकें, इसकी आबियारी कर सकें, इसको सपोर्ट कर सकें? इसमें दो इम्पोर्टेंट बहुत ही अहम चीजें हैं कि अगर आप 33% जो है लेजिस्लेटर औरतों की नुमाइंदगी है, तो अगर आप उनको पाकिस्तान में देखें तो हम मर्दों से ज्यादा तादाद में है, वी आर 52%। तो अगर आप Right. 33% पे बात करती हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यू आर इक्वल टू अस, वी आर इक्वालिटी की और इसकी डिमांड कर सकते हैं। तो जब आप हैं ही 52 तो आप हमें 52 दें, हमें हर जगह नुमाइंदगी दें, हमें हर इदारे में जबरदस्त। नुमाइंदगी दें, हमें फौज में भी चाहिए, हमें हमें हर उस डिपार्टमेंट में, हर इंस्टीट्यूट में हम औरतों को चाहते हैं जहां उनकी जरूरत है, जहां वो समझते हैं कि अब भी आप देखें कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पे खवातीन मौजूद नहीं हैं। तो मेरी तो यही एक अहम डिमांड है कि आप 33% से बढ़ाकर अगर आप 50% ही कर दें तो उनके बहुत बड़ा एहसान होगा ये कि बड़ा अगर आप जबरदस्त हमसे पॉइंट है मैम, लेकिन जी। आपने ये भी बताना कि आम जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी अगर आज से वो सोचें कि ये बड़ी तहरीक है, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ अपनी कैपेसिटी में, तो वो भी थोड़ा सा आपने जरूर गाइड करना है। देखें, हम अपनी कैपेसिटी में बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप एक औरत एक पूरे घर को, पूरे खानदान को चला सकती है, तो वो इस मुल्क को भी चला सकती है और हर एक जहाज भी उड़ा सकती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप पर्सनल कैपेसिटी देखेंगी एक औरत की, तो शी इज अ वेरी डिटरमिन्ड, शी इज वेरी डेडिकेटेड, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। क्योंकि जब औरतें अपने हकूक की बात करती हैं तब वो एक औरत भी अगर वो शामिल हो, जैसे रोजा पाक है, उन्होंने बस रोजा पाक का ही आप, बिकॉज शी इज माय आइडियल, तो रोजा पाक को अगर आप देखें तो उन्होंने सिर्फ बस में बैठने से कहा कि मैं एक औरत हूँ और मैं ब्लैक हूँ और मैं बैठूंगी। तो अगर आप सिर्फ एक औरत की एक जुमले में ही अगर आप देखें तो वो अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। तो अगर हम बिल्कुल। प्रैक्टिकली बात करें तो 33% से तो हम ज्यादा हैं, तो उनकी बात करेंगे। दूसरा ये कि ऑल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी हमारे मुल्क में जो काम कर रही हैं, वो रूलिंग पार्टी हो या फिर वो अगेंस्ट हो या वो अपोजिशन में हो, तो वो उनके अपने मैनिफेस्टो में खवातीन से रिलेटेड जो खवातीन फ्रेंडली या प्रो वुमेन बजट जो है वो लेके आए हैं। क्योंकि वुमेन जो है वो हमेशा सफर करती हैं, वो घरेलू जितने भी कामकाज हैं उसमें वो हमेशा सफर करती हैं। तो मेरा एक यही डिमांड होगा कि अगर वो प्रो वुमेन बजट लेके आए नेक्स्ट ईयर, तो हम, क्योंकि खवातीन असेंबलीज में है नहीं, वो हमारी बात इतनी, उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। तो अगर हम ज्यादा होंगी तो फिर हम प्रो वुमेन बजट भी लाएंगे। प्रो वुमेन बजट से ये होगा कि आपका जो जितना भी जितने भी घरेलू जितने भी ग्रोसरी है या उससे वो रिलेटेड है, जैसे किसी जमाने में होते थे आपके राशन कार्ड, लेकिन वो मर्द जाके ले लेते थे। तो अगर एक हर औरत को एक राशन कार्ड फराहम किया जाए जो जो ये समझे कि वो अपने घर का खर्चा खुद चला सके, तो मुझे नहीं लगता कि हम जो इस महंगाई का रोना रो रहे हैं ना, वो महंगाई हो सकती है। तो मैं प्रैक्टिकली थैंक यही यू मैम। कहूंगी। थैंक यू। थैंक यू। मतलब आपके कहने को अगर सम अप करूं तो पहले तो है कि खवातीन अपनी पर्सनल कैपेसिटी को बिल्ड करें, पढ़ें लिखें, कोई एग्जैक्टली। पेशा अपनाएं, अपनी तरक्की करें अपने स्किल्स में, ताकि वो दूसरों को भी इंस्पायर कर सकें। और गवर्नमेंट से एक ही आपकी एक डिमांड ही है एक ही एक ही डिमांड है कि लेट्स एजुकेट एंड लेट्स ऑर्गेनाइज। थैंक यू। एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल समड अप। सफीना जी, लास्ट मैं ये समझती हूँ पॉइंट्स में। कि जो खवातीन की इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी है, अगर वो सस्टेन होगी, अगर वो माशी तौर पे मुस्तहकम होगी, तो उसकी सोसाइटी में ना सिर्फ इज्जत और एहतराम बढ़ेगा बल्कि अपने ख़ानदान में भी। तो इसीलिए, और जो हमारी औरत मार्च की भी डिमांड है कि हम तमाम खवातीन मजदूरों को, चाहे वो फैक्ट्रियों, खेतों, घरों में और या फिर सैनिटरी वर्कर हैं, जो भी हैं काम, उनके लिए हम महफूज रिहाइश, न्यारी तालीम, सस्ती सेहत की देखभाल की रसाई तक मुनासिब उजरत दी जाए। और इसमें हम चाहते हैं कि कम से कम उजरत का फौरी तौर पे नफाज हो। और ये चीज़ें अगर हम सोशल सिक्योरिटी तमाम खवातीन के लिए, इसको एलैबोरेट शीमा जी बहुत अच्छी तरह से करेगी। क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी खवातीन जो कि बुजुर्ग हैं, जो काम नहीं करती
उन्हें एक मुनासिब उजरत दी जाए ताकि वो अपने जो घर में है अपनी जो अखराजात है उसको बेहतर तरीके से कर सके। जब उसके अखराजात पूरे होंगे तो मेंटली और फिजिकली भी ठीक रहेगी। जबरदस्त, ये जबरदस्त पॉइंट है। और Thank you. सुनने वालों के लिए मैं ये याद दहानी भी करवा दूं कि शायद अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं या आप देखते हैं नार्सिसिस्ट जो होते हैं, वो सबसे पहले जब लोगों को, खवातीन को ज्यादातर डोमेस्टिक अब्यूज में या वैसे भी रिलेशनशिप्स में जब वो परेशान करते हैं, तो वो सबसे पहले उनकी जो इकोनॉमिक जो सीढ़ी है उसको खींच लेते हैं। तो वो उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, डिपेंडेंट अपने ऊपर बना लेते हैं, और उसके बाद वो उनका नेटवर्क तोड़ देते हैं। तो पुष्पा जी ने जो बात की वो भी बड़ी मजेदार थी कि हम 52% हैं तो 32 तो क्यों है हमारा कोटा। तो अब यहाँ पर यूके में भी हमारी एक पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी जो है, उन्होंने अपना एजेंडा बनाया है कि 50-50/50 2050 तक उनका ये एजेंडा है कि 50% खवातीन काम में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होंगी, जो पार्टीज में हो या कहाँ, इसलिए वो उनको एनकरेज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव थॉट है और आपकी जो बहुत ही वैलिड डिमांड्स हैं। शीमा जी, लास्ट पॉइंट्स मैम। हाँ बिल्कुल, मैं दोनों अपनी साथी बहनों से अग्री करती हूँ, जैसे पुष्पा ने कहा और सफीना ने कहा दोनों पॉइंट। इसको मैं जरा सा आगे बढ़ा देती हूँ कि जो सफीना ने कहा, क्योंकि ये भी हमारी औरत मार्च की एक डिमांड है, सोशल सिक्योरिटी में समझती हूँ बहुत अहम डिमांड है कि हर औरत को, क्योंकि देखिए सबसे उसमें सेहत का भी आ जाता है हमारे पास में, हेल्थ के, औरत के हेल्थ के लिए कोई जरिया ही नहीं है कि वो अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखे। सो ये सारी चीजें हैं, बट साथ साथ में एक चीज को बिफोर वी एंड ये कहना चाहूंगी, आई थिंक जो सोशल कल्चरल ऑपरेशन है ना औरत का, वो हमको मार डालता है। क्योंकि देखिए हम मेहनत करते हैं, हम काम करते हैं, हम नौकरियां करते हैं, वहां पे हम डिमांड कर सकते हैं इक्वल वेजेस वगैरह वगैरह, बट जो सोशल एंड कल्चरल फोर्स है ना, कि भाई मतलब अभी तक मैं ये समझती हूँ कि अभी तक पाकिस्तान में औरत को इंसान की हैसियत ही नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग एट अ लार्जर लेवल, अब आप देखिए मैं अभी होके आई हूँ पंजाब से कराची बाय रोड, क्या हाल है औरतों का, दे ट्रीटेड लाइक एनिमल्स। तो जब तक हम ये कल्चरल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड औरतों की तरफ नहीं बदलेंगे, मतलब उसको आप किसी भी मौके पे आप उसको कत्ल कर दें, उसका गला काट दें, उसको थप्पड़ मार दें, उसका हाथ तोड़ दें, उसको जला दें, उसको जो मर्जी कर दें। आई मीन यू नो देयर इज नो, जैसे कहते हैं ना जो पूरी मूवमेंट चली थी ब्लैक लाइव्स मैटर, आई थिंक विमेन्स लाइव्स मैटर इज आल्सो समथिंग दैट वी नीड टू कीप ऑन पुशिंग। एग्जैक्टली। और शीमा जी, आपकी बात को ही मतलब उसको समराइज करते हुए मैं ये भी जरूर याद दहानी करवाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में ये सिर्फ हमारे ये दो माशरे हैं जहाँ पर एसिड जो विक्टिम्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और 2 हॉस्पिटल्स हैं। और उसके ऊपर जब क्या चेन्नई, मुझे उनका शर्मीन अबेद चनाई, उन्होंने जब बनाई है मूवी और उनको अवार्ड भी मिला है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी कोई कदर नहीं कर सके। फिर उसके अलावा मलाला भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि दुनिया उनकी इज्जत और उनको प्यार दे रही है, मगर हम अभी तक वी कुडंट ब्रिंग आवरसेल्व्स टू एग्री और एक्सेप्ट दैट और अप्रिशिएट। जी बिल्कुल। तो हमारे लिए इतना मुश्किल होता है बेटियों को अप्रिशिएट करना। तो मैं सिर्फ आखिर में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जिन घरों में बेटियों को आप हुकूमत को अगर हम छोड़ दें, अगर हम बाकी पूरे माशरे को छोड़ दें, अगर हम अपने घरों में बेटियों को इक्वली ट्रीट करना शुरू करें, उनको सपोर्ट करना शुरू करें, तो बहुत जल्दी सोशल चेंज, जिसके लिए ये मतलब डेकेड से कोशिश जारी है, ये हो सकता है। थैंक यू सो मच। मैं अभी टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मैं साथ साथ समराइज करती रही हूँ। आई वुड जस्ट थैंक ऑल द पैनलिस्ट एंड मैं अभी ओवर टू आफ्ताब भाई फॉर नोट ऑफ थैंक्स आपको ओवर दूंगी। आफ्ताब भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू एस्टर। मैं आखिर में सबसे पहले तो लाहौर की इंतज़ामिया
की मजम्मत करता हूं जिन्होंने लाहौर में औरत मार्च को इजाजत नहीं दी, और हम मुतालबा करते हैं कि जहां जहां भी औरतें 8 मार्च को कोई भी मार्च करना चाहती हैं या कोई भी एक्टिविटी करना चाहती हैं अपने हकूक के लिए, औरतों की जद्दोजहद को सेलिब्रेट करने के लिए उनको वो आज़ादी मिलनी चाहिए। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि किसी एक खास ग्रुप को तो लाहौर में मार्च की आज़ादी दी जाए और बाकी दूसरे ग्रुपों को रोका जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सोसाइटी में अगर हम चाहते हैं कि वो सोसाइटी तरक्की करे किसी भी हवाले से, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, तो ये कैसे मुमकिन है कि आबादी के एक हिस्से को हम दबा के रखें, उनको इंसान ही ना समझा जाए और हम ये चाहें कि वो सोसाइटी तरक्की कर जाए। लिहाजा जब तक पाकिस्तान में औरतों को बराबर की आज़ादी नहीं मिलती, बराबर की इज्जत नहीं मिलती, उनका एहतराम नहीं किया जाता, तो उस वक्त तक पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता। बिल्कुल। हमारी जो आज हमारे पास मेहमान थी, मेरे लिए बहुत ही खुशी और एजाज की बात है कि वो तमाम की तमाम, एक लफ्ज हमारी एक साथी ने इस्तेमाल किया था, वॉइस फॉर वॉइसलेस, तो वो हमारी रोल मॉडल है, वो जद्दोजहद की अलामत है पाकिस्तान में, और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज उन्होंने आकर हमारे प्रोग्राम में इजहार ख्याल किया और बहुत से हमारे लिए सोचने समझने के दरवा किए, और उनकी इंस्पिरेशन से बहुत सी और खवातीन और मर्द अपनी जद्दोजहद को जारी रखने में कामयाब होंगे। उन्होंने 3 एरियाज पे फोकस किया, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और ख़ास तौर पे उन्होंने पॉवर्टी, हंगर और ऑप्रेशन का जिक्र किया, और उन्होंने पॉलिसी चेंज की बात की। ख़ास तौर पे उन्होंने सोशल सिक्योरिटी, सस्ती सेहत, तालीम और जो मुनासिब और बराबर उजरत है उसकी बात की। आखिर में उन्होंने हमारी रहनुमाई के लिए बताया कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कि हम नेटवर्किंग करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, औरतें एजुकेट हों, ऑर्गेनाइज्ड हों, ताकि हम एक बेहतर सोसाइटी का क़याम अमल में ला सकें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक हम तमाम लोग मिलकर, सिर्फ ये औरतों का इशू नहीं है, ये इंसानों का इशू है। ना सिर्फ औरतें आवाज उठाएं, मर्द भी उसी तरह औरतों के हकूक के लिए, उनकी बराबरी की, उनकी इज्जत के लिए उसी तरह आवाज उठाएं जिस तरह वो आवाज उठा रही हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी मुश्किल सूरत हाल में भी अपनी ना सिर्फ आवाज उठाते हैं बल्कि बाहर निकलकर फोर फ्रंट पर जाकर लोगों को मुतासर करते हैं और उनके जो मसाइल हैं उनकी तरक्की के लिए, उनके हल के लिए आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आखिर में शुक्रिया अदा करना है आज के हमारे जो मेहमान हैं। फैसलाबाद से हमें रिदा सिंधु नहीं ज्वाइन कर सकी क्योंकि उनके इंटरनेट का मसला था। एनी के भी इंटरनेट का मसला, लाहौर में मैंने आपको बताया कि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिसकी वजह से इंटरनेट का काफ़ी इशू है, तो मुझे शुक्रिया अदा करना है एनी मुस्कान का। थरपारकर से हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा कुमारी पुष्पा साहिबा, आपका मोहतरमा सफीना जावेद साहिबा, और बहुत ही मोहतरम शीमा किरमानी साहिबा आपका, कि आपने हमें इज्जत बख्शी, आज के प्रोग्राम में शरीक हुए और हमें आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एलेबरेट किया कि कैसे हम इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप सबका शुक्रिया। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। आखिर में मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। खुदा हाफिज। थैंक यू। मैं आफ्ताब भाई जरा आप इसको क्लोज नहीं कीजिएगा रिकॉर्डिंग को, मैं सिर्फ ये बताती चलूं कि इस मर्तबा कराची में औरत मार्च 8 मार्च को नहीं हम कर रहे, 12 मार्च को कर रहे हैं। वेन्यू हम बता देंगे क्योंकि वो जैसे कि सब जगह के ऊपर इशू है तो वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, तो ये एक छोटी सी अपडेट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, बहुत थैंक यू।